भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। वृक्षों के टूट जाने पर भी श्री कृष्ण को अक्षत पा करके नंद आदि का उल्लास। यह नंद आदि गोप जो वहां गए हुए थे, वे वृक्षों के गिरने की जो ध्वनि हुई उसे सुनकर के सब भय शंकित होकर के श्याम सुंदर को कुछ हो ना गया हो ऐसा सोच करके भागे और आकर के देखा वृक्षों को गिरे हुए, तो बड़ा विस्मय हुआ कि ये गिर कैसे, ये कैसे गिरे। इतने बड़े वृक्ष, तूफान आया नहीं, जोर की आंधी आई नहीं, वर्षा हुई नहीं, अकस्मात बहुत जोर की बिजली नहीं गिरी, मत वाले हाथी भी नहीं आए कि गिरा देते, झकझोर कर देते। तो ये घटना घटी कैसे? गिराया तो किसने गिराया? अब वहाँ इनके मन में आया नहीं कि यहाँ किसी की करतूत होगी, पर यह देखा कि बच्चे खड़े हैं और बच्चों के मन में डर नहीं है, बच्चों के शिष्यों के मुख पर मुस्कुराहट है। उनके मन में आया कि कन्हैया मजे में। अगर कन्हैया मजे में नहीं होता तो इन बच्चों का मन प्रसन्न नहीं होता। इनके मुख पर प्रसन्नता है, आश्चर्य है, और जल्दी से कन्हैया की करतूत कहने की लगी कि बाबा से कह देंगे सारा काम इसने किया, इस कन्हैया ने किया। कन्हैया कहीं दिखा नहीं तो एक बच्चा आ गया और हाथ पकड़ करके बोला, बाबा देखो देखो कन्हैया वहाँ बैठा है। ब्रजराज ने देखा, आगे बढ़े और देख करके दंग रह गए। उनके मन में ऐसी कल्पना थी नहीं। अनुपम झांकी, नई झांकी, पेट में रस्सी बंधी और रस्सी से पीछे उखल बंधा और अपने दोनों घुटनों को, हाथों को पृथ्वी पर टेके, कभी जरा उखल को खींच लेते हैं और कभी थक करके बैठ जाते हैं। इस प्रकार की मुद्रा में भगवान जी को देखा और देखा इनके नेत्रों में डर लगा कन्हैया को कि मटका फोड़ दिया था, सारा दही बहा दिया था, मक्खन सारा बंदरों को बांट दिया था, अनर्थ हो गया। और मैया ने डांटा था, कहा था कि भाग, देखे कहाँ जाएगा। मैया ने जाते समय कहा था कि तेरे में ताकत हो तो भाग, मैं तुझे बांध देती। बंधा तो था, अब बाबा डांटने लगे तो डर गए श्याम सुंदर कि बाबा ने कहीं आकर के डांटा तो बड़ी मुश्किल होगी। मैया डांटती तो बाबा के पास चले ही जाते, उनकी गोद में घुस जाते। अब बाबा ने भी डांटा तो अब क्या होगा? इनसे सब ने कह दिया होगा कि कन्हैया ने बड़ा उधम मचाया, तमाम मटके फोड़ डाले, ये उत्पाती है, उद्यमी है, तो डर के। श्याम सुंदर को इस रूप में देख करके नंद बाबा के मन में आया कि इससे कुछ कहना नहीं है। अगर बच्चा कहीं और डर गया आगे तब ठीक नहीं होगा। उनके मन में स्नेह उमड़ा कि बच्चा कहीं डर गया तथा इनके मन में और भय हो गया तो बीमार पड़ जाएगा। भय तो बीमारी होती है, अगर कहीं बीमार हो गया तो बड़ी मुश्किल होगी। इसलिए बाबा कुछ बोले नहीं और आगे बढ़े। मन में पहले यही आया कि हे नारायण, तूने रक्षा की बच्चे की। उखल से बंधा बेचारा कहीं भाग नहीं सकता था। ये पेड़ गिरे, कहीं डाली ही ऊपर गिर गई होती तो क्या अनर्थ हो जाता। फिर पास ही ऊपर गिर गई होती, फिर पास जाकर के बाबा कुछ बोले नहीं, मुख पर जरा मुस्कुराहट आ गई। बाबा ने सोचा कि बच्चा कहीं डर ना जाए तो देख करके हंस दिए। श्याम सुंदर ने देखा कि बाबा हंस रहे हैं, खींचेंगे नहीं, मारेंगे नहीं। अब ये उदास से हो गए कि मैया ने बांध दिया। अब वह पास आ गए, डर निकल गया, बाबा के प्रति विश्वास हो गया। वे पास गए और पास जाकर के नंद बाबा ने तमाम अंगों को देखा, हाथ चिल्ला चिल्ला करके पैरों को देखा, हाथों को देखा, सिर को देखा, कहीं खरोंच भी नहीं। बोले, डरा तो नहीं?
ये बोले बाबा डर तो नहीं, पर मैया ने बांध दिया। बाबा ने मानो सुनी नहीं बात कि मैया ने बांध दिया। अब ब्रजराज नारायण की उपासना करने लगे कि भगवान ने बड़ा अच्छा किया, नारायण की बड़ी कृपा हुई, नारायण की कृपा से ही ये बच गया, नहीं तो आज बचने की कोई संभावना थी नहीं। आप सोचने लगे कि फिर ये वृक्ष गिरे कैसे? इनके गिरने का कोई कारण होना चाहिए। ये वृक्ष गिरे क्यों? उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहीं किसी महाबली दैत्य का उत्पात तो नहीं है, किसी दानव ने यह बात तो नहीं कर दी। ये तो बेचारा उखल से बंधा है। इतने में जब बच्चों ने देखा कि बाबा तो राजी हैं, उनके मन में गुस्सा नहीं है, वे हम पर और श्याम सुंदर पर खींचेंगे नहीं। हम कह देंगे कि बाबा हम क्या करें, मैया ने बांध दिया तो हम कैसे बचावें। तब बाबा हम पर प्रसन्न होंगे। एक बच्चा आया और कहा बाबा बाबा हमारी तो सुनो। बोले क्या बात है? बच्चा कहने लगा हम तो यहाँ पर खड़े ही थे, सब बात कर रहे थे, इन वृक्षों को किसी ने उखाड़ा नहीं। बाबा ने पूछा बताओ किसने उखाड़ा? उसने कहा बाबा इस कन्हैया ने इस वृक्षों को उखाड़ दिया। कन्हैया ने कैसे उखाड़ दिया? बाबा कहने लगे, कहा बाबा हम तो साथ थे, यद्यपि मैया का डर था कि मैया मारेगी, पर हम छुप छुप कर साथ रहे। इसने कहा हमसे कि हमको खोलो, तो हमने बड़ी चेष्टा की परंतु गांठ खुली नहीं, और ये बेचारा छोटा, इसके नन्हे नन्हे हाथ हैं, इसके हाथ पीछे किया तो इसके हाथ नहीं पहुँचे गांठ तक। इसने कहा एक काम करो, तुम पीछे से धक्का दो, मैं खींचता हूँ उखल को, और इसको जाकर के फंसा दें किसी तरह अर्जुन के पेड़ों में, तो झटके से रस्सी टूट जाएगी, फिर अपने भाग चलेंगे। बाबा हमने धक्का दिया पीछे से और इसने खींचा। बाबा ये बड़ा चतुर है। बाबा इसने क्या किया कि पास जाकर के उखल को पेड़ों के बीच में ले गया, और उखल तिरछा हो गया और अटक गया, तो इसने एक झटका दिया, खींचा तो पेड़ टूट गए। बाबा हंसने लगे कि देखो बच्चे कैसा कहते हैं। इतने में मधु मंगल ने कहा बाबा एक और खेल हुआ। इन पेड़ों में से दो देवता निकले, और बाबा वे जल रहे थे आग की तरह। हम तो देख करके डर गए कि आग कहाँ से निकल आई, और आग में दो आदमी भी थे, बड़े लंबे चौड़े से, और उन्होंने तमाम क्या पहन रखा था कि वह चमचमा रहा था। उनकी देह चमचमाती, उनके गहने चमचमाते थे। ये देव निकले और निकल करके कन्हैया के चरणों पर गिरने लगे। कन्हैया हंसता और वे उसके चरणों पर गिरते। बाबा हमको समझ में आया नहीं, और वे बहुत देर तक कन्हैया के साथ खड़े होकर के गीत गाते रहे। फिर बाबा इस कन्हैया ने हाथ नचा नचा करके कुछ बातें कही। बाबा क्या कहा सो हमें पता नहीं, पर कहा जरूर। इतने में सुबल उठा और कहा मैं बताऊं बाबा। हम सब ने देखा कि दोनों निकले और कन्हैया से बात करके फिर हाथ जोड़ करके उन्होंने कन्हैया की फेरी दी चारों तरफ। हम लोग तो भागे, डर गए कहीं हमें पकड़ ना लें। फिर हमारी फेरी दे करके यहाँ की धूली ले ले करके सिर पर डालने लगे। बाबा हम तो चकित हो गए, ये क्या हो रहा है, ये तमाशा कन्हैया कर रहे हैं। अब बच्चों के मन में ना भय है ना आश्चर्य है। उनके मन में ये बात आई ही नहीं कि ये श्री कृष्ण भगवान का ऐश्वर्य है। ये भगवान जी को सखा मानते हैं। ये देवता ना मालूम क्या चीज़ हैं,
देवताओं का नाम भर सुना था। श्री कृष्ण के बल से कोई वृक्ष उखड़े हों, ये बात उन बच्चों के मन में नहीं थी। उनको ना तो आश्चर्य था और ना उनके मन में भय था। वे तो समझ ही लिए कि कन्हैया ऐसे ही करता है। वह क्या उखाड़ पाएगा? वहाँ कुछ याज्ञिक ब्राह्मण आए थे। इन याज्ञिकों के मन में बहुत कुछ जची नहीं। वे समझने लगे कि क्या बात है, ये बच्चा तो उखाड़ सकता नहीं और इसमें ईश्वरता है नहीं। जो भक्त नहीं होते, केवल विद्वान होते हैं, वे फंसते हैं तर्क जाल में। ये यहाँ दिखलाया है। कुछ लोग जो वहाँ पर आए थे, उन लोगों ने देखा, उनके मन में ये बात जची कि श्री कृष्ण ने वृक्षों को उखाड़ डाला। और ये श्री कृष्ण जो हैं, ये तो जब 6 दिन के थे तो पूतना को मार दिया था और तृणावर्त को इसने मार दिया था। ये बात तो सुनी हुई थी, इसलिए शायद कुछ हो भी, पर ये तर्क वितर्क में पड़े रहे। उनके मन में कोई बात सिद्ध हुई नहीं, वे तर्क में ही रह गए। कहते हैं कि जो भगवान जी के संबंध में तर्क करते हैं, वे तर्कों में ही रह जाते हैं। उनका तर्क का तार कभी जुड़ता ही नहीं है, फंसे रहते हैं। ना वे भजन कर सकते हैं और ना भगवान जी की ईश्वरता को जान करके उनके तत्व को ही जान सकते हैं। वे ठीक निश्चय नहीं कर सके। अब नंद बाबा से बच्चों ने फिर आकर के कहा, बाबा देखो, हम सच बताते हैं, तुम हमारी बात मानो। नंद बाबा फिर हंस पड़े। उपनंद आदि हंसे और बोले, हाँ बच्चों, तुम ठीक कहते हो, कन्हैया ने कर दिया। उन्होंने सोचा कि बच्चों को बहला दें, भुला दें कुछ कह करके। भूल तो आप रहे हैं। अब वे आगे बढ़े। नंद बाबा को विषाद हो गया कि यशोदा से ऐसा काम हुआ कैसे। इस कोमल से बच्चे को यशोदा ने उखल से बांध दिया। कहाँ उखल का भार और कहाँ रस्सी और कहाँ कोमल कोमल नरम नरम रेशम सा इसका पेट। नेत्र छल छल करने लगे, आंसू बाहर आए, पर सोचा कि अभी ठीक नहीं, समय के अनुसार ही नाट्य होना चाहिए। अभी यदि आंखों में आंसू आ गए तो बच्चे कहेंगे, बाबा रोता क्यों है। कन्हैया के मन में वेदना होगी और कहीं ब्रजेश्वरी को मालूम हो गया कि नंद बाबा को दुख हुआ तो सभी शोक में डूब जाएंगे। ब्रजेश्वर ने अपने भावों को छिपाए रखा, हंसने लगे, वेदना छिपा लिए और धीरे से हाथों को आगे बढ़ा करके हंसते हुए बंधन खोल दिए, ऊखल को खोल करके अलग कर दी। अब भगवान के नेत्रों से अश्रु का प्रवाह बह चला। पहले आंसू नहीं आए, जब खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तभी आंसू आ गए, प्रेम के आंसू। ये बाबा प्रेम करता है, मैया में तो प्रेम है नहीं। बाबा के प्रेम को देख करके उनके आंखों में आंसू आ गए। फिर ब्रजेश्वरी की आंखों में भी प्रेम अश्रु आ गए। अब बाबा ने कन्हैया को उठा लिया और गोद में ले लिया। अब आंसुओं से श्याम सुंदर का सिर घुलने लगा, अभिषेक होने लगा। ये अश्रु अभिषेक है। ये विचित्र बात है कि प्रेम का अभिषेक आंसू से हुआ करता है। अब भगवान जी का मस्तक नंद बाबा छाती में छिपाए हुए हैं और आंसू का प्रवाह बह रहा है, उससे भगवान जी का मस्तक का अभिषेक हो रहा है। अब ये रो करके अपना दुख मिटा रहे हैं, बार बार जोर से रो। अब अनजान से बन करके बाबा पूछने लगे कि बेटा, वह कौन दुष्ट बुद्धि ऐसा है जिसने तुमको इतना हठ करके बांध दिया। वह दुष्ट बुद्धि कौन प्राणी है जिसने तुमको बांध दिया। अब जब इतना लाड मिला श्याम सुंदर को तो हंसी आ गई। बच्चों का दुख स्थायी नहीं होता।
हंस दिए और धीरे से कान में बोले, बाबा तात माते वीती, मैया ने बांधा। किसी ने क्यों बांधा? बोले, नाम तो तुम जोर से लेता नहीं। कान में कहा कि बाबा मैया ने बांधा। नंद बाबा ने बात बदल दी। नंद बाबा को अनुमान है कि ब्रज रानी को बड़ी वेदना होगी। नंद रानी को बड़ा दुख तो हो ही रहा है। वे दौड़ी आई। उनका लज्जा के मारे सिर बड़ा नीचा हो रहा था। बच्चे के दुख से अपने को बड़ा दुखी मान रही है कि मैं अगर नहीं बांधती तो ऐसा नहीं होता। क्या हुआ? मटके फूट गए थे। कौन सी ऐसी बात थी? और जानती है कि मटके के लिए ही बांधा था। पर लोग तो यही कहेंगे कि नंद रानी इतनी कंजूस है कि बच्चे ने मटके फोड़ दिए तो इसे कोमल कोमल अंग वाले को बांध दिया। मैया को बड़ा दुख हुआ। पागल सी होकर के, विक्षिप्त होकर के मैया एक तरफ बैठ गई। नंद बाबा ने समझ लिया कि अब कुछ कह देना यशोदा के लिए घाव पर नमक लगाने जैसा होगा। यशोदा को बड़ा धक्का लगेगा कि कृष्ण ने ये कहा। कन्हैया को सहलाने लगे और उस प्रसंग को टाल दिया और मैया के पास इनको ले गए। अब इनको सस्ती वाचन करवाना है, बच्चे का हित देखना है। जमुना जी पर ले गए, स्वयं स्नान किया, बच्चे को स्नान करवाया, ब्राह्मणों को बुलाया, सस्ती वाचन करवाया, फिर स्वर्ण दान दिया, गौदान दिया और गुरुजनों का आशीर्वाद लिया। बच्चे को आशीर्वाद दिलवाया, तब घर लौटे। आज नंद रानी की दशा तो वही विचित्र होगी। वह तो चुपचाप बैठी रो रही है, अनशन किए बैठी है, कुछ करने का मन ही नहीं करता। अब जब घर लौट आई तो नंद बाबा ने बड़े प्रेम से लाला को हाथ फेर करके पूछा कि लाल, जाओगे मैया के पास? तात समात्रम यास्यसि, रूठे हुए बोले, नहीं जाऊंगा। बोले, बेटा तुम्हें सम्यान गमिष्यामि, अब तो बाबा तुम्हारे ही पास रहकर दिन काटूंगा, मैया के पास जाऊंगा नहीं। बूढ़ी बूढ़ी गोपियां पास थी। वे हंस करके बोली, स्तनम कस्य पास्यसि, दूध कहाँ से पियोगे? तब मानो रोष में दोनों गाल फुला करके बोले, नहीं चाहिए माँ का दूध, बाबा मिश्री मिला देंगे और धरोष्ण दूध, गैया से निकला गरम गरम दूध भी पी लूँगा। गोपियाँ जान रही हैं कुछ हुआ तो नहीं, वृक्ष टूट गए तो टूट गए। मैया भी शांत हो गई तो गोपियाँ कुछ चिढ़ाती हुई बोली, कैन क्रीडिष्यसि, खेलोगे किसके साथ? मैया ही तो खिलाती है। कन्हैया ने अपनी दोनों भुजाएं उठा करके नंद बाबा के गले में डाल दी। बोले, बाबा के साथ खेलूंगा और दाऊ भैया को भी साथ ले लूंगा। ब्रजेश, नंद बाबा के होठों पर मुस्कान आ गई। बोले, एक काम बेटा तू करेगा ना? बोले, क्या? बोले, दाऊ की माँ रोनी है, उसके पास जाने में क्या हर्ज है? बोले, ना, उसके पास भी नहीं जाऊंगा। रोष आ गया। बोले, मैंने उसको भी पुकारा था, रोनी मैया मैया, छोटी मैया, मैया मुझे बांध रही है, मैया तो आई नहीं। बोले, मुझे छोड़ करके भाग गई तो मैं उसके मन पास भी नहीं जाऊंगा। अब भगवान की बात सुन करके रोहिणी की आंखों में भी आंसू आ गए। आंचल से आंसू पहुँचती हुई बोली, लाल इतना कठोर कैसे हो गया? देख माँ तेरी दुखी हो रही है, रो रही है। उन्होंने सुना ही नहीं और नंद बाबा की आंखों में भी आंसू आ गए।
ब्रजराज के आंखों में आंसू आ गए। यशोदा रानी की चर्चा करते हुए ब्रजराज ने कुछ देर तक लाड लडाया। इतने क्षणों में अपने बंधन के दुख को भूल गए श्याम सुंदर। बच्चा है, शिशु लीला है, अपने आप को भूल गए। अब माँ याद आ गई। बोले मैया कहाँ है? अब मानो मैया का वियोग असह्य हो गया। रोहिणी सन्मुख खड़ी थी तो भगवान ने देखा कि यह मैया ही होगी तो चढ़ गए गोद में। बोले छोटी मैया बता मेरी मैया कहाँ है, वहां ले चलो मुझको। यही बार बार बोले। कुत्र में माता तत्र गम्यताम। रोहिणी जी तुरंत लेगी नंद रानी के पास। श्याम सुंदर अपनी माँ के पास आ गए। माँ यशोदा को मन में बड़ी शंका कि कहीं ना बोला तो। अब उनके मन में भाव दूसरा जाग गया। वे रोहिणी जी की गोद से उतर करके माँ के कंठ को दोनों हाथों से पकड़ कर लिए। माँ के कंठ हार बन करके झूलने लगे। अब देखा मैया ने कि ठीक है कोई बात नहीं, ये बड़ी सुंदर झांकी है। कहते हैं कि माता की ठोडी भगवान जी के मस्तक का स्पर्श कर रही है और माता की आंसू से भरी आंखें हैं, गदगद कंठ है। वे अपने बच्चे का लाड कर रही है पर बोल नहीं पा रही। जैसे गाय धों धों करती है इस प्रकार से इनकी ध्वनि निकल रही है, बोल नहीं पा रही। आंखों से जल की धारा बह रही है, मानो माता का जो द्रवित हृदय है यह आंसू बन करके बाहर की ओर बह चला है। ब्रजेश्वरी का ये प्रेम भरा भाव सबको रुला देता है। जितनी वहां गोप सुंदरियां गोप रमणियां खड़ी थी सबके नेत्रों में आंसू थे। सब की सब रोने लगी। सबके हृदय में प्रेम उमड़ आया और वह आंखों के द्वारा निकल पड़ा। अब संध्या होने को आई। आकाश में तारे उगने लगे। नीलमणि के अब खाने का समय हो गया। मैया ने थाल सजाया। क्षणों में थाल में बढ़िया बढ़िया चीजें जिसको कन्हैया चाव से खाता था लाई। आज माता ने कितना दुख सह करके अपने हाथ से बनाया है। मैया आज रात से ही दूध दोहने में लगी थी। घर में नौकर चाकर थे नहीं, अब तो सब लौट आए। मैया ने सब चीजें हाथ से बनाई। थाली भी अपने हाथ से साफ की और उसमें सारा सजा करके लाला को गोद में बिठाया और कहा लाला भोग लगा लो। अब कन्हैया मैया की गोद में बैठे खा रही हैं। बंधन खुल गया। अब जरा कलेवा करना चाहिए। आरोगत है श्री गोपाल। छठ रस सांझ बनाई जसोदा रची के कंचन थाल। करती बिहारी निहारती हरि मुख चंचल नयन विशाल। जो भावे सो मांगी लेहु तुम माधुरी मधुर रसाल। जो दर्शन सनक आदिक दुर्लभ ते देखती ब्रज बाल। सूरदास प्रभु कहती जसोदा चिर जीवो नंदलाल। यह मधुर दामोदर लीला उखल बंधन लीला हुई। अखिल ब्रह्मांड के बहिर्मुख जीवों को जिनकी माया ने बांध रखा है वही श्री कृष्ण भगवान यशोदा मैया के रज्जु बंधन में आ गए, खोल नहीं सके। जिनकी कृपा कटाक्ष लेक्ष मात्र प्राप्त करके जीवों का अनंतकालीन भाव बंधन छूट जाता है, वे भगवान अपना बंधन स्वयं नहीं खोल सके। नंद बाबा ने आकर के तुरंत खोल दिया। भगवान जी का बंधन भक्त ने आकर के तुरंत खोल दिया, क्योंकि बंधन भक्त का ही तो था। इस परम अद्भुत लीला में भगवान जी ने अपनी प्रेम अधीनता का रहस्य बतलाया है कि मैं कितना प्रेम के अधीन हूँ। काम क्रोध लोभ भय पलायन क्रंदन बंधन ये सब के सब भगवान जी ने स्वीकार कर ली। प्रेम अधीनता के कारण से
भगवान श्री कृष्ण यशोदानंद के वात्सल्य प्रेम के मानो घनीभूत मूर्ति हैं। इस प्रकार बड़ा आनंद दिया। अब यहाँ ये रोज रोज ऐसी लीला करते हैं, कभी कुछ। बाल लीला में ये बड़े परमर्थ हैं और माताओं को बड़ा सुख देते हैं। माताओं मतलब श्री यशोदा मैया और उनके समान वे वाली बड़ी बूढ़ी गोप देवियाँ जो अपने को माता से बढ़ करके मानती हैं। यहाँ 3 श्लोकों में भगवान जी की उन लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास जी इत्यादि ने उसे देखा है और बड़े विस्तार से उन पर लिखा है। बाल कृष्ण भगवान जी की जय।